भगवान शिव देवादिदेव महादेव जिनका सभी अर्चन सभी पूजन करते हैं, जो रावण को भी वरदान देते हैं और श्री राम जी को भी वरदान देते हैं, महादेव। कल आपने भगवान के अस्त्र शस्त्र सबका नाम श्रवण किया, उनके गणों का, उनके शिष्यों का, उनकी परंपराओं का। ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां। वेदों में ईशानः सर्वविद्यानां, संपूर्ण विद्याओं का ईश्वर माना गया परमात्मा को, शिव को। वो ईश्वर शब्द जहां था ना, शिव है वो। गीता में भी भगवान 18वें अध्याय में ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, वह जो शिव है सबके हृदय में रहता है। ईश्वरः सर्वः ईशानः शंकरः चंद्रशेखरः, ये शिव जी के नाम हैं सारे। ईश्वर आपने मारवाड़ी भाषा में ईश्वर जी और गोरा जी। ये ईश्वर जी कौन है? शिव जी। अपने यहाँ गणगौर में ईश्वर जी तो पेचो बांधे, गोरा बाई करे। तो ईश्वर जी क्या है? शंकर भगवान है। महाभारत के मैदान में अर्जुन ने प्रण कर लिया कि कल सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध न कर दूं तो मैं चिता में जल जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब सुना, बोले अर्जुन ये क्या किया तुमने? मैं नहीं जानता, आप जानिए। मेरा सर्वस्व दावेदार आप पर है। महाभारत में तो श्री कृष्ण भीष्म चरित्र में भी अर्जुन सो रहे हैं, कृष्ण रो रहे हैं कि कल भीष्म मार डालेगा पांचों पांडवों को। अर्जुन कहता है जब आप जग रहे हैं मुझे जगने की क्या आवश्यकता है। उस रात भगवान शंकर सोए नहीं, महाभारत भगवान कृष्ण सोए नहीं। महाभारत अर्जुन तुमने मेरा आश्रय ले लिया पर मुझे भी किसी का आश्रय है, ये कहकर के भगवान श्री कृष्ण रात भर शंकर भगवान का पूजा किया महाभारत में कि कल अर्जुन चिता में न जाए। श्री कृष्ण ने जब रात्रि में पूजा की तो रात्रि में भगवान शिव ने दर्शन दिया। चिंता न करो, मैं त्रिशूल लेकर के अर्जुन के रथ के आगे आगे चलूंगा। एक दिन में 3 लाख से ज्यादा सैनिक मारे थे अर्जुन। अर्जुन कहता था मेरे रथ के आगे कौन चल रहा है? कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां, वह ईश्वर चल रहा है। महाभारत में अर्जुन की विजय हो गई तो भगवान श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, इनके भी आराध्य देव महादेव है। श्री राम जी और कृष्ण जी के मानने वालों को शिव का रुद्राभिषेक पूजन नित्य करते रहना चाहिए। महाभारत में ही जब द्रोणाचार्य का वध हो गया, आज की भूमिका बना लेते हैं। द्रोणाचार्य जब मर गए मैदान में तो उनके पुत्र अश्वत्थामा को इतना आवेश आ गया, मैं पांडवों को खत्म कर दूंगा।
और उसने दुनिया का सबसे बड़ा अस्त्र नारायण अस्त्र उठाया। कोई बच ही नहीं सकता इससे। और उसने पांडवों की सेना पर जब नारायण अस्त्र चलाया, देखो कोई भी अस्त्र चलता है ना, उसका देव आकाश में आता है। जैसे ब्रह्मा चलाए तो ब्रह्मास्त्र आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं। नारायण अस्त्र चलाया तो भगवान नारायण आ गए आकाश में। अस्त्र किसका है यह जानकारी हो जाती है। रामायण का एक छोटा सा प्रसंग याद आ गया। जब भगवान श्री राम ने यज्ञ किया और घोड़ा लव कुश ने रोक लिया, ज्यादा नहीं बताना, तब शत्रुघ्न जी ने घमासान युद्ध किया, पर लव कुश ने उन्हें मूर्छित कर दिया। भगवान राम जी ने दूसरी सेना भेजी और वो भी मूर्छित। ऐसे कौन बालक है भाई? तब भगवान श्री राम ने हनुमंत लाल जी को भेजा और हनुमान जी के ऊपर जितने लव कुश ने बाण मारे, हनुमान जी ने सब तोड़ दिए, सब तोड़ दिए, क्योंकि उनपे तो कोई अस्त्र का असर ही नहीं होता, ऐसा वरदान है। लव और कुश ने कहा, भैया लगता है ये बानर तो हमें मार ही डालेगा। हमारी मां ने हमें एक अस्त्र और सिखाया है, रामास्त्र। और लव ने उसी समय रामास्त्र का प्रयोग किया। रामास्त्र का प्रयोग करते ही आकाश में भगवान राम प्रकट हुए। श्री हनुमान जी भी सहम गए, ये क्या हो गया? या तो रामास्त्र मैं जानता हूं, या राम या जानकी जी। जरूर इन बच्चों का संबंध जानकी जी से है। आखिरी में रामास्त्र में बंध गए श्री हनुमंत लाल जी। और जब लव कुश बांध कर ले गए तो सीता जी ने देखते ही कहा, अरे ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, खोलो इनको, प्रणाम करो। तुम मेरे छोटे पुत्र हो, पर ये अजर अमर गुण निधि सुत हो। तो कोई भी अस्त्र उड़ता है तो क्या होता है, उसके अधिदेवता दिखाई देते हैं। महाभारत में जब नारायणास्त्र चलाया, भगवान नारायण की दिव्य रूप आकाश में आ गया। भगवान कृष्ण समझ गए अब बचना मुश्किल ही है सबका, और श्री नारायणास्त्र से बचने का एक ही उपाय है, सब धरती पर दंडवत पसर जाओ, प्रणाम करो। भीमसेन अकड़ में खड़ा था, भगवान ने एक धक्का मारा, भीमसेन गिरा, और उसी समय नारायणास्त्र, सारी पांडव सेना सो गई धरती पर अस्त्र शस्त्र रख करके। नारायणास्त्र बड़ी भारी सेना का मारता हुआ निकल गया। और ये देख करके तो अश्वत्थामा एकदम पागल हो गया, व्यग्र हो गया। यह हो नहीं सकता है। दौड़ा दौड़ा गंगा के किनारे गया, मैं क्या करूं? तब गंगा के किनारे भगवान वेदव्यास मिले, और भगवान वेदव्यास जी ने जो कहा, आइए कुछ श्लोक पाठ करते हैं। वेदव्यास जी, ये कृष्ण और अर्जुन नहीं मारे गए मेरे अस्त्र से,
ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मेरे पिता ने नारायण अस्त्र पढ़ाने में मेरे को कोई कमी कर दी? भगवान वेदव्यास से कोई कमी नहीं की तुम्हारे पिता ने, और तुमने जिस पर नारायणास्त्र छोड़ा है वो स्वयं ही भगवान नर नारायण है। योऽसौ नारायणो नाम पूर्वेशामपि पूर्वज अजायच कन्यायार्थं पुत्रो धर्मस्य विश्वकृत। ध्यान से सुनना शिव कथा। ये भगवान नारायण है, मूर्ति देवी और धर्म के पुत्र हैं, नर और नारायण। स वै तपस् बभ्राते शिशिरं गिरिमाश्रित 60 वर्षं सहस्राणि वायुवक्षोऽम्बुजे क्षणः। अश्वत्थामा ने कहा ऐसे क्या नर नारायण है? भाई खाली नर नारायण नहीं है बेटा, इन्होंने 60,000 वर्ष तक बद्रीनाथ में बैठ करके घनघोर तप किया। पहले बद्रीनाथ अब बड़ा असाध्य था, अब तो बड़े साधन हो रहे हैं। स्वयं लक्ष्मी ने बद्री पेड़ बन करके भगवान को छाया करी, इसलिए आश्रम का नाम बद्री आश्रम पड़ा। ततो विश्वेश्वरं योनिं विश्वस्य जगतं पतिं। 60,000 वर्ष तप करने के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हो गए नर नारायण पर। रुद्रमीशान वृषभं हरं शंभुं कपर्दिनीं। भगवान शंकर नर और नारायण के सामने प्रकट हो गए। पद्माक्षतम विरूपाक्षम मवितुष्टाभ भक्तिमान। नर और नारायण ने एक बड़ी स्तुति गाई है, इसका समय नहीं है अभी। भगवान शंकर की उन्होंने जोरदार स्तुति गाई। भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगो। तो इसी बद्री नारायण के अंदर नर और नारायण ने भगवान शंकर से कहा कृपा करके आप वरदान दीजिए कि हमारी तपस्या से आप प्रसन्न हैं, तो जहां हम बैठे हैं इस स्थान को छोड़कर आप मत जाइए। हे शिव, 60,000 वर्ष आपके दर्शन की प्रतीक्षा में लग गए, हम आपके बिना नहीं वास कर सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, जहां तुम बैठे हो यह अग्रभाग बद्री नारायण कहलाएगा और पृष्ठ भाग, अरे बोलो, बोलिए केदार भगवान जय हो। कहते हैं पहले एक ही पुजारी दोनों जगह पूजा करने जाता था, अब इस पर रिसर्च हो रहा है, नहीं तो इतना घूम करके 150 से ज्यादा किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। पहले एक ही पुजारी जाता था। तो प्रेम से सुनिए। मत प्रसादात् मनुष्येषु देव गंधर्व योनिषु अप्रमेय बलात्मा त्वं नारायण भविष्यति। हे नारायण, मेरी कृपा से तुम ब्रह्मांड में सबके लिए अवध्य हो जाओगे। अप्रमेय बलात्मा त्वं, तुम्हारे जैसी ताकत, तुम्हारा जैसा बल किसी में नहीं रहेगा संसार के अंदर। स एष देवश्चरति मायया मोह्यं जगत। आप 24 अवतार लेकर जगत का कल्याण करेंगे। आपको चाहने वाले वैष्णव सदा मेरा त्रिशूल धारण करेंगे। अब महाराज जी को देख लो एक बार, महाराज जी छोड़ दो। हाँ,
ये दो सफेद और एक जो तिलक है ना, ये त्रिशूल का चिन्ह है। और ये शंकर जी वाले लगाएंगे तब धनुष्मान लगाएंगे राम जी का।